नेचुरल गैस की कीमतें एक बार फिर से भड़क गई हैं। कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर 2 दिन में भाव 5% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। विदेशी बाजार में भी कीमतों में तेजी है। यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली रूस की पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम में सप्लाई की कमी की गई, जिस वजह से घरेलू और वैश्विक बाजार में नेचुरल गैस के जो दाम थे वो एकाएक बढ़ गए। सिर्फ नेचुरल गैस ही नहीं, कच्चे तेल की कीमतों में भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। नाइमेक्स पर सितंबर वायदा में ब्रेंट क्रूड का भाव $107 पर कोट किया जा रहा है। WTI और नाइमेक्स के बीच का जो अंतर है वो $9 का हो चुका है। ये क्यों हुआ है ये भी अंशुमान जी से समझेंगे, लेकिन पहला सवाल सर नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस की कीमतों में ये तेजी क्यों आई ये तो हमको पता चल गया, कब तक ये जारी रहेगी, क्या अनुमान है? शुभ, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की दो वजह हैं और उनसे इस सवाल का जवाब निकलता है कि कब तक जारी रहेगी। पहली वजह ये कि जैसा हमने मनी सेंट्रल में पहले भी चर्चाओं में कहा था कि रूस और यूरोप के रिश्ते इतने ख़राब हैं कि रूस से यूरोप अब इस गैस की निरंतर और अबाध आपूर्ति की गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए गैसप्रॉम में जब दोबारा गैसप्रॉम ने अपनी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में जब यूरोप को दोबारा सप्लाई शुरू की थी, तब भी ये सवाल थे कि कब तक रहेगी सप्लाई। और अब फिर से गैसप्रॉम ने इस बार ये कहते हुए कि प्रतिबंध से जुड़ी हुई वजहों के कारण वो गैस की आपूर्ति कम कर रहा है। पहले 40% कटौती की गई और उसके बाद पहले 20% कटौती की गई और उसे बढ़ाकर बाद में 40% किया जाएगा। तात्कालिक तौर पर एक बड़ी वजह थी जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। लेकिन दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे गैस की कीमतें ऊपर रहने की संभावना दिखाई दे रही। पहली चीज़ तो ये कि जो यूरोप में वेदर के फोरकास्ट आ रहे हैं, मौसम के फोरकास्ट आ रहे हैं, वो अगस्त में गर्मी और बढ़ने के हैं, यानी कि यूरोप में गैस की डिमांड और ज़्यादा होगी, खासतौर से यूरोप की गर्मी से बचने के लिए कूलिंग के लिए। अमेरिका में भी गैस की मांग बढ़ने की संभावना है, वहाँ भी मौसम संबंधी कारण है और उत्पादन में बढ़ोतरी न होने की वजह से, और इसलिए गैस की कीमतों में हमें आने वाले समय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लगभग गैस की कीमतों में पिछले करीब 3 से 4 महीने से एक किस्म का बुल रन बना हुआ है, एक किस्म की तेजी का दौर बना हुआ है। हमने इसके पैरेलल क्रूड की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा, बल्कि क्रूड की कीमतों को हमने कच्चे तेल की कीमतों को $100 से नीचे जाते भी देखा, पर गैस की कीमतों में फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट लगातार ऊंचाई पर हैं। दूसरी तरफ LNG की मांग दुनिया में लगातार बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टर्मिनल्स पर LNG को लेकर नए सौदे और समझौते किए जा रहे हैं। तो इस गैस की कीमत का असर हमें भारतीय बाजार पर भी दिखाई देगा। कल शुभम, रिलायंस ने भी सरकार से मांग की थी कि गैस की कीमतों पर जो अधिकतम सीलिंग लगाई गई है, जो भारत की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी है निजी क्षेत्र की, उस सीलिंग को भी हटाया जाए, यानी भारत में भी गैस की कीमतों को बढ़ने का रास्ता दिया जाए। अगला सवाल सर कच्चे तेल पर। अभी WTI क्रूड जो है वो $98 के करीब काम कर रहा है, जबकि ब्रेंट पर क्रूड का भाव $107 के करीब है। ये $8-9 का अब अंतर हो गया है। ये अंतर पहले इतना नहीं होता था। इस अंतर की क्या वजह है? शुभम, ये अंतर 3 साल का सबसे बड़ा है। पिछले 3 साल में पहली बार तेल के दो अलग अलग पैमानों में या दो अलग अलग तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बेंचमार्क है, यानी अमेरिका का नाइमेक्स WTI और यूरोप और एशिया के लिए ब्रेंट, इनके बीच में $8-9 का फ़र्क दिखाई दे रहा है। और ये बहुत बेहद दिलचस्प है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी चर्चाएं हैं दुनिया के ट्रेडर्स के बीच में। इसकी वजह भी खासी पेचीदा है। अमेरिका के बाजार में पिछले 1 महीने 1.5 महीने से गैसोलीन की कीमतों में कमी आ रही है। लगभग ताज़ा जो आंकड़ा है वो बताता है कि गैसोलीन की कीमत पर गैलन लगभग $4.33 के आसपास थी, जो $4.52 से नीचे आई है। और ये गिरावट अमेरिका में मांग कम होने के कारण भी आई है और अमेरिका में गैसोलीन की मांग नहीं बढ़ रही है। और इसकी सीधी प्रतिक्रिया हमें WTI में अमेरिकी क्रूड पर लगातार दिखाई दे रही है और इसलिए अमेरिकी क्रूड की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसके विपरीत ये भी जानकारी है कि अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जिनसे तेल छोड़ा गया था, वो भी वापस खरीदे जा चुके हैं और उनमें भी बढ़ोतरी हो गई है। यानी अमेरिका का जो बाजार है उसमें कच्चे तेल की मांग में कमी की संभावना है। तीसरी और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि फेडरल रिजर्व की बैठक आज रात होने वाली है। कल सुबह उसका नतीजा आएगा। ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी होगी, मंदी की संभावना अमेरिका में और ज़्यादा गहराएगी और जिसके कारण बाजार में गैसोलीन की मांग में और कमी आने की संभावना है। तो जो अमेरिका का क्रूड है वो अमेरिका की मंदी की संभावना से प्रभावित होकर एक दूसरे तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है, जबकि ब्रेंट, जो कि मुख्य तौर पर अरब और ओपेक देशों के कच्चे तेल के उत्पादन से प्रभावित होता है, वहाँ कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, क्योंकि दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की संभावनाएं एक जैसी नहीं है। और दूसरा, ओपेक देश फिलहाल अपने उत्पादन पर बहुत सख्ती से निगाह रखे हुए हैं और वो कीमतों को $100 से नीचे जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वो उत्पादन को रेगुलेट कर रहे हैं और ये फ़र्क आने वाले समय में बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है।